दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और वे 7 चक्र ऊर्जा, जिसे प्राण के रूप में जाना जाता है, मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने के लिए उनके माध्यम से चलती है। प्रत्येक चक्र का एक अलग उद्देश्य होता है। पिनियल ग्रंथि को तीसरी आँख कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि को अक्सर आत्मा का स्थान कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह एकमात्र मध्य रेखा संचालन है जो गतिशील है। दोस्तों, तीसरी आँख को छठे चक्रों के रूप में भी जाना जाता है। तीसरी आँख भाव के बीच में स्थित होती है। तीसरे आँख के चक्रों को गहरे नीले या बैंगनी रंग द्वारा दर्शाया गया है और यह प्रकाश से जुड़ा है। तीसरी आँखें खोलने के लिए सबसे अच्छे योग आसन है शिशु आसन, इंगल आसन और डॉल्फिन आसन। तीसरी आँखें को समझने के लिए आपको सबसे पहले 7 चक्रों के बारे में जानना जरूरी है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र, जो कि मूलाधार चक्र है, इसका प्रतिनिधित्व लाल रंग करता है। यह रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है और जीवन की नींव से संबंधित है। इस चक्र को खोलने से आपको जमीन पर टिके रहने और आत्मविश्वास से चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। स्वादिष्ठान चक्र, ये चक्र आपके निचले पेट में स्थित ये चक्र यौन और रचनात्मक ऊर्जा से संबंधित है। साथ ही ये हमें अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। मणिपुर चक्र, इसे पीले रंग से दर्शाया जाता है। आपके ऊपरी पेट में स्थित ये चक्र आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और हम अपने जीवन को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं, ये संबंधित है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आपके पेट में तितलियां महसूस होती है तो ये चक्र काम करता है। हृदय चक्र, इसे अनाहत चक्र के रूप में भी जाना जाता है और ये आपके ऊपरी और निचले चक्रों को जोड़ता है और इसका रंग हरा होता है। हृदय चक्र खुद और दूसरों से प्रेम करने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यह चक्र खुलता है तो हमें करुणा और सहानुभूति दिखाना आसान हो जाता है। गला चक्र, जिसे विशुद्धि के रूप में भी जाना जाता है, यह चक्र गले में स्थित होता है और इसे हल्के नीले या फिरोजी रंग का दर्शाया जाता है। यह हमारी संचार भावनाओं को नियंत्रित करता है, दिल को आवाज देता है। यह चक्र खुलने पर विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है। सहस्रार चक्र, यह आपके सिर के शीर्ष पर सबसे ऊंचा चक्र है। यह बैंगनी रंग का होता है। अगर आप इस चक्र तक पहुंच जाते हो तो आपकी चेतना इतनी ऊपर उठ जाती है कि आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो जहां बस आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, जब आपकी तीसरी आँख खुलती है तो आप चिंता और अवसाद को कम कर सकते हो और आपके चेतना को उच्च स्तर तक खोल सकते हो। तीसरी आँख जागृत होने के बाद हम उस ऊर्जा केंद्र का अनुभव करते हैं जिन्हें हमारी भौतिक आँख महसूस नहीं कर सकती है। इसमें हमारे आसपास के लोगों, पेड़ पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं को भावनाएं, विचार और इरादे शामिल हो जाते हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप कंपन के स्तर पर अपने आसपास की हर चीज से जुड़े होते हो और आपके पास अपनी ऊर्जा और दूसरों की ऊर्जा को बदलने की शक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम अपने शरीर, मन और भावनाओं से कहीं अधिक है। तीसरी आँख का ध्यान आंतरिक ज्ञान की गहरी अनुभूति को निर्माण करता है। ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने आने वाली किसी भी परेशानी के दौरान शांत रहने में मदद करता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वे गुजर जाएगा और पीड़ा केवल अस्थायी होता है। दोस्तों, जब तीसरी आँख खुली होती है तो हमें एहसास होता है कि हमें जो कुछ भी चाहिए और जिसकी हमें चाहत है वो पहले से ही हमारे अंदर है। प्रेम और आनंद के बाहरी स्रोत केवल अस्थायी है। शांति, प्रेम और आनंद हम सभी के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। तीसरी आँख खुलने से आप हमेशा अधिक की चाहत से दूर रहते हो और आपको याद दिला दे कि आपके पास वे सब कुछ है जो आपको चाहिए। तीसरी आँख का ध्यान आपकी छठी इंद्रिया
और अंतरिक्ष स्तर से जुड़ने का एक तरीका है। तीसरी आंख अक्सर निष्क्रिय या बंद रह सकती है, वहीं पर ध्यान मदद करता है। ध्यान आपकी तीसरी आंख को सक्रिय करने में और इनसे मिलने वाले सभी लाभों के लिए खुद को खोजने का एक तरीका है। अगर ध्यान आपके लिए नहीं है तो इन सरल तरीकों से आप अपना तीसरी आंख खोल सकते हो। श्वास लेने का व्यायाम। श्वास लेने का व्यायाम का उपयोग अक्सर लोग चिंता, थकान और अस्थमा से निपटने में मदद करने के लिए किया जाता है। शोध से ये पता चला है कि श्वास लेने की तकनीक तनाव, क्रोध, गुस्सा, माइग्रेन और उच्च रक्तचाप में मदद करती है। इसके अलावा निरंतर श्वास का व्यायाम करने से तीसरी आंख खोलने में मदद मिलती है। सहज आंदोलन। शारीरिक रूप से चलते समय अपने शरीर को सुनना आपकी तीसरी आंख को सक्रिय करने का एक और तरीका है। आपका शरीर हमेशा आपको संदेश भेजता रहता है, चाहे आप सुनना चाहे या नहीं। बिना किसी निर्णय के ये सुनना शुरू करें कि आपका शरीर क्या चाहता है और उसे क्या चाहिए। एक सपना। ज्यादातर लोग जागते ही अपने सपने को भूल जाते हैं। हालांकि एक सपने पत्रिका शुरू करना और सपनों को याद रखने और तीसरी आंखों को सक्रिय करने की कुंजी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि सपनों का एक महत्वपूर्ण महत्व होता है और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है। सपने पत्रिका अद्भुत काम करती है और आपकी तीसरी आंख खोलने में मददगार साबित हो सकता है।